शहर में घूमते फिरते लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन करते और बुराइयों से बचने का कहते। उनके शहर का मौसम ऐसा था कि 8 महीने वो अपनी झोंपड़ी से दूर लोगों की इस्लाह करते और 4 महीने शदीद बारिशों का मौसम होता तो वो ये 4 महीने अपनी झोंपड़ी में ही गुजारते। एक जंगल में झील के किनारे उनकी झोंपड़ी थी। जब गुरु और शागिर्द दोनों झोंपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि झोंपड़ी की आधी छत गायब थी और जमीन पर इधर उधर बिखरी हुई थी। झोंपड़ी के ऊपर सिर्फ आधी छत ही बची थी। बारिशों का मौसम था, छोटी सी झोंपड़ी थी और उसके ऊपर भी अब आधी छत। दरअसल पिछली रात एक आंधी आई थी, वही उनकी आधी छत उड़ाकर ले गई। बारिश का मौसम होने की वजह से वो जल्दी से छत भी बना नहीं सकते थे। ये सब देखकर शागिर्द गुस्से से दिल में बोला कि ये सब क्या है। हम 8 महीने खुदा के हुक्म पर लोगों की इस्लाह के लिए निकलते हैं, उसके कहे पर चलते हैं, उसकी इबादत करते हैं और उसी को मानते हैं, मगर फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या खुदा को हम नजर नहीं आते? अमीरों के बड़े बड़े आलीशान महल सलामत हैं और हम फकीरों की छोटी सी झोंपड़ी थी, खुदा ने वो भी आधी उड़ा दी। शागिर्द दिल में ये सब बड़बड़ा रहा था कि अचानक उसकी नज़र अपने गुरु पर पड़ी। गुरु बहुत आजिज़ाना तरीके से अपने घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था और खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि तेरा शुक्र है जो आंधी आने के बावजूद आधी छत कायम है। बेशक तेरे हुक्म से ही आधी छत हमारी झोंपड़ी पर कायम है, वरना आंधी को कौन रोकता, वो तो पूरी झोंपड़ी ही उड़ा कर ले जाती। कोई शक नहीं कि तू हम पर रहम फरमाने वाला है। ऐसा सब करते देखकर उस शागिर्द को अपने गुरु पर और गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। दोनों चुपचाप झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। दिखने में तो लग रहा था कि दोनों एक ही झोंपड़ी में हैं, लेकिन दोनों की सोच को देखा जाए तो लगता था कि दोनों अलग अलग झोंपड़ी में हैं। एक जो बहुत शुक्रगुजार है और दूसरा जो नाशुक्रा है। एक के लिए झोंपड़ी आधी टूटी हुई है और दूसरे के लिए आधी जुड़ी हुई। दोनों सोने की तैयारी करने लगे। गुरु को तो नींद आ गई, लेकिन शागिर्द बेचैन था। सारी रात करवटें बदलता रहा। वो बेचैन था कि पता नहीं बारिश कब आ जाए और कब वो भीग जाएं। हालांकि ना तो अभी बारिश आई थी और ना ही उसे बिला वजह परेशान होना चाहिए था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि अब नींद भी नहीं आ रही और आएगी भी कैसे, ये कोई सोने की जगह है। इससे अच्छा तो आंधी सारी झोंपड़ी ही उड़ा कर ले जाती। शागिर्द इन्हीं बातों को लेकर परेशान था, लेकिन दूसरी तरफ गुरु बड़ी गहरी नींद में आराम से सो रहा था। सुबह जब तहज्जुद का टाइम हुआ और गुरु की आंख खुली तो उसे आधी टूटी हुई झोंपड़ी से सितारों से भरा नीला आसमान और खूबसूरत चमकता हुआ चांद नजर आया। और इसी खूबसूरत नज़ारे को लेकर गुरु ने उस रात एक खूबसूरत नज़म भी लिखी। उसने लिखा कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर उन्हें ये पता होता कि आधी झोंपड़ी होने से हम सो भी सकते हैं और तेरे इस खूबसूरत नीले आसमान को देख भी सकते हैं, तो हम खुद ही इस झोंपड़ी को आधा कर देते। लेकिन हम ठहरे बेवकूफ़ कि इतने सालों से इस नज़ारे को मिस कर रहे थे। कितना नज़दीक है ये चांद और कितना नज़दीक है ये आसमान, लेकिन हमने इसे खुद से दूर रखा। दोस्तों, सिर्फ मुस्बत सोच रखने वाला इंसान ही ऐसा कर सकता है, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी न्यूट्रल बिहेव कर सकता है या पॉजिटिव रह सकता है। ऐसे सब्र वाले इंसान से भला कोई क्या छीन सकता है। दोस्तों, सब कुछ हमारे नज़रिए का खेल है कि हम अपने साथ पेश आने वाली मुश्किलों को कैसे देखते हैं। अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो हम अच्छे से अच्छे हालात में भी कुछ ना शुक्री कर ही देंगे। लेकिन दुनिया को देखने का अगर हमारा नज़रिया पॉजिटिव है तो इंसान ख़राब से ख़राब हालात में भी कुछ अच्छा निकाल ही लेगा। और याद रखिए, पॉजिटिव सोच वाला इंसान मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी आसानी से निकाल लेगा। और अगर आप भी खुद में पॉजिटिविटी डेवलप करना चाहते हैं तो आपको ये 2 किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, द पावर ऑफ फोकस और टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। ये दोनों किताबें आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हैं। आप इन किताबों को पढ़कर देखें, आपकी ज़िंदगी और सोच दोनों ही बदल जाएंगी। अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और किसी ने एक बार बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं ये नहीं देखता कि क्या हो चुका है, बल्कि मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अब किया क्या जा सकता है। एक बार किसी कामयाब शख्स ने कहा था कि जब आप लगातार अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं तब आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोच रखकर किसी काम की शुरुआत करते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है। और कुदरत का कानून भी यही है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जिस दिन से आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ की शक्ल में देखने लग जाते हैं, उस दिन से आपकी ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। आज से और अभी से ये इरादा कर लें कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ की शक्ल में देखेंगे। मैं समझता हूँ कि ये आसान नहीं, क्योंकि आप बहुत सालों से प्रॉब्लम्स को रुकावट की शक्ल में देखते आ रहे हैं।
लेकिन आपको कोशिश करते रहना है, खुद को बार बार याद दिलाते रहना है कि मुश्किल दरअसल रुकावट नहीं, बल्कि एक मौका है ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ने के लिए। और इसीलिए किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि कभी कभी ज़िंदगी हमें दुख नहीं देती, बल्कि हमें दुख हमारी अपनी नेगेटिव सोच देती है। इंसान की सोच एक मकनातीस की तरह होती है। अगर आपकी सोच मुस्बत है तो आपकी तरफ मुस्बत चीज़ें खुद ब खुद ही खींची चली आएंगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में टेंशन है या आपकी ज़िंदगी बेचैन है, तो मुस्बत सोचना शुरू कर दें, क्योंकि परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक इंसान के जहन में 50 से 70 हज़ार ख़यालात रोज़ाना आते हैं। इनमें मुस्बत ख़यालात भी होते हैं और मनफी ख़यालात भी, और आपके अंदर वही ख़यालात जन्म लेंगे जिन पर आप ज़्यादातर फोकस करोगे। इसलिए कोशिश करें कि मुस्बत ख़यालात पर फोकस बनाया जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी भी मुस्बत चीज़ों की तरफ जा सके। साइंसदानों ने इस बात पर तहकीक की कि जब इंसान मुश्किल में होता है तो अगर वो खुद से बार बार कहे कि वो इस मुश्किल से निकल जाएगा, वो इस मुश्किल से निकल जाएगा, वो इस मुश्किल से निकल जाएगा, तो हालात कैसे भी हों, इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हार्मोन हमारे दिमाग में बार बार रिलीज़ होकर हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किल बड़ी है, मुश्किल बड़ी है, अरे मुश्किल तो बहुत बड़ी है, वो हार्मोन बंद हो जाते हैं। और जब आप ये कहते हैं कि मैं इस मुश्किल से निकल जाऊंगा, तो वो हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें मुश्किल से निकलने में मदद देते हैं, जो हमारे दिमाग को पहले से ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, जो हमारी सोच को क्लियर कर देते हैं। और इस तरह हमारा दिमाग मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल के हल पर फोकस देता है, और फिर हम किसी ना किसी तरीके से उस बुरे वक्त से निकल ही जाते हैं। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा ही होगा। बढ़ते रहें बस अपनी मंजिलों की तरफ। कामयाबी अगर ना भी मिले, तजर्बा तो नया होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो